हेलो, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय पल्लवी मैम चैनल के अंदर। टुडे वी डिस्कस द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोई भी एटम होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें कि वो एटम रासायनिक क्रियाओं के अंदर कोई भी रिएक्शन अगर वो कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, तो जो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो आराम से दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ देकर बॉन्ड बना सकता है। यानी वो आउटरमोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के, जो ईजिली वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या ले सकता है किसी से, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल के, वो उसकी वैलेंसी कहलाते हैं मोस्टली। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वैलेंसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के ईजिली समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुली ऑक्युपाइड होते हैं। जैसे कि इनर्ट गैस में जितने भी इसके शेल्स होते हैं वो पूरे भरे हुए होते हैं, यानी अक्रिय गैस कहते हैं जिनको हिंदी में हम। तो वो रासायनिक क्रियाओं में ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं रासायनिक क्रियाओं के अंदर भाग नहीं लेते। ठीक है, इसलिए इनको हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो इनकी जो वैलेंसी होती है 0 होती है, जैसे नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट, वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो उनकी जो वैलेंसी होगी वो कैसी होगी, अगर एक है आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन को आराम से दे सकता है वो, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। 2 है अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वो 2 दे सकता है आराम से रासायनिक क्रियाओं के अंदर पार्ट लेते समय, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 2 होगी। ऐसे अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को आराम से दे सकता है रासायनिक क्रियाओं के अंदर बॉन्ड बनाते समय। तो ये क्या होगा, उसकी जो वैलेंसी होगी फिर वो कितनी आ जाएगी, 3 कहलाएगी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 4 से लेकर 7 तक की संख्या है। यदि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उनकी जो वैलेंसी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि अगर किसी की 4 है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 8 में से माइनस कर देंगे 4 को। ठीक है, तो 4 हो गई। अगर किसी के अंदर 5 है तो 8 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर किसी के अंदर 6 है तो 8 में से माइनस कर दीजिए, तो 2 आ गया। ऐसी अगर किसी के 7 है तो 8 में से माइनस कर दीजिए, 1 आ गया। तो उसकी कहलाएगी वैलेंसी। यानी 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट, तो हम उसको 1, 2, 3 उसकी वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है, अगर 4 से लेकर 7 तक है तो उसकी वैलेंसी हम कैसे शो करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे उस नंबर को जितना वो प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, और 8 है तो 8 - 8 0 हो जाएगी, यानी वो इनर्ट गैस हो गया। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो 2 आउटर मोस्ट शेल्स होती हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल्स जो 2 होती हैं बाहर वाली, वो कैसी होती हैं, फुली ऑक्युपाइड नहीं होती इलेक्ट्रॉन से, यानी आधी भरी हुई होती हैं, पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, यानी परिवर्ती संयोजकता को वो शो करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए जरा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं जैसे सोडियम का, सोडियम के अंदर देखिए आप कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालते हैं KLM, क्या है, ये शेल्स हैं। तो इनर मोस्ट में K में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में आएंगे 8, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी M इसकी आउटर मोस्ट शेल है और उसके अंदर है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी इसके लिए आउटर मोस्ट शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी,
1 कहलाएगी, 1 कहलाएगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो हम KLm यदि हम करते हैं तो 283 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब आप ये देखिए आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, ऑक्सीजन है जैसे 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। K और L के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और 6। अब आप देखिए 6 जो नंबर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 नंबर किससे ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है ना। तो इसकी हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 - 6 करके, है ना। 8 - 6 करके निकालेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? अब आपकी 8 में से 6 गया 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की? 2। ऐसे ही क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, KLm 287, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हम इसकी वैलेंसी अगर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? 8 - 7 कर देंगे इक्वल टू 1 आया, तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई? 1। तो वही वाला फॉर्मूला लग गया 8 - n वाला। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि वो 4 से लेकर 7 के बीच में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो हम उसे 8 में से माइनस कर देंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।